देखिए, भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी पर, शिक्षा मंत्री जी पर, और चूँकि हम मजबूत उनके समर्थक रहे हैं, और अगर हमारा नहीं होता है तो हम 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन मुख्यमंत्री के जन्म स्थान बख्तियारपुर से पदयात्रा शुरू करेंगे और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार करेंगे। स्कूल अभी चल रहे हैं, चूँकि मान्यता निलंबित हुआ है, लेकिन एक तरफ मुख्यमंत्री जी रोजगार दे रहे हैं और निदेशक शैक्षणिक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति रोजगार छीन रहा है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के कारनामे एक के बाद एक सामने देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि बिहार के तमाम शिक्षक संघ व शिक्षकों में आक्रोश है। जी हाँ, ऐसा ही एक ताज़ा मामला फिर सामने आया है, जब राज्य के कई मान्यता प्राप्त विद्यालयों की मान्यता को समाप्त कर दिया गया है, जिसके बाद कई शिक्षक जो हैं कि उनकी स्थिति दयनीय हो चुकी है और वो लगातार सरकार से पुनः उस विद्यालय की मान्यता वापस देने की मांग कर रहे हैं। ऐसे ही मुद्दों को लेकर के हमारे साथ जो शिक्षक हैं और शिक्षक नेता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। हम लोग का मुख्य समस्या है अनुदान बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के शैक्षणिक निदेशक द्वारा बाधित करना और विद्यालय के मान्यता को नियम के विरुद्ध निलंबित करना। हमारी मान्यता शिक्षा विभाग से मिली हुई है, राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, अनुदानित विद्यालयों के लिए शर्त निर्धारित है और शिक्षा विभाग के द्वारा जो शर्त निर्धारित है उसको पूर्ति करने वाले विद्यालयों को अनुदान बाधित करने के लिए मनमाने तरीके से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के शैक्षिक निदेशक के द्वारा विद्यालय का कोड का निलंबन कर दिया गया। ऐसे कितने विद्यालय हैं? 715 में से 600 विद्यालय हैं लगभग, जिनका कि कोड निलंबित किया गया है। इसके पहले भी आप लोग प्रदर्शन किए थे? हाँ, गर्दनी वाग में हमारा धरना हुआ था और हम लोग सरकार से इस रूप में अनुरोध किए थे। और हम लोग वो लोग हैं जो मुख्यमंत्री नहीं बनने के पहले से नीतीश कुमार जी के समर्थन में निरंतर अभियान चलाते रहे और इसी का सज़ा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा हम लोगों को दिया गया। कब मान्यता कब समाप्त हुई? 2013 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। उस समय से फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? हम तो लगातार गुहार लगा रहे हैं। 2013 से मतलब कि लगभग 11 साल से अधिक का समय हो चुका है। जी सर। क्या सरकार अब तक नहीं, अनुदान 10 साल का मिल चुका है, कंटिन्यू अनुदान मिलते रहा है। 2016 का जब अनुदान आया तो शैक्षिक निदेशक द्वारा सरकार विरोधी गतिविधि शुरू की गई और सरकार के खिलाफ हम लोगों को खड़ा करने की साजिश की गई और जो माननीय मुख्यमंत्री के समर्थक थे उनको नीचा दिखाने के लिए इस तरह का निर्णय किया गया और आदेश निकाला गया। मंत्री जी से मिले, मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? कहा कि हम फाइल निकलवा के देखते हैं, हम समीक्षा करते हैं। क्या लगता है कितने दिनों से आप लोग मांग कर रहे हैं, इस बार आपकी काम होगी? देखिए, भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी पर, शिक्षा मंत्री जी पर, और चूँकि हम मजबूत उनके समर्थक रहे हैं, और अगर हमारा नहीं होता है तो हम 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन मुख्यमंत्री के जन्म स्थान बख्तियारपुर से पदयात्रा शुरू करेंगे और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार करेंगे। ऐसे में मान्यता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? लगभग 10,000। 10,000। तो ऐसे लोग अब क्या कर रहे हैं? बेरोजगार हो गए? नहीं, अभी तो स्कूल चला रहे हैं लोग, स्कूल अभी चल रहे हैं, चूँकि मान्यता निलंबित हुआ है, लेकिन एक तरफ मुख्यमंत्री जी रोजगार दे रहे हैं और निदेशक शैक्षणिक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति रोजगार छीन रहा है। तो क्या आप लोग का वेतन मिल रहा है? भाई बोला तो 2016 का जो अनुदान आया उसको इन्होंने बाधित किया और 16 का अनुदान नहीं दिया, 17 का अनुदान हमको मिल चुका है। अजीब घटना है, 17 का पैसा मिला और 16 का बाधित किया गया। क्या लगता है शिक्षा विभाग में सब गोलमाल है? बाकी है, सर गोल के पाठक जी के नाम पर ये सारा खेल किया गया है। नहीं, के पाठक जी के नाम पर खेल किया गया, करने वाले कुछ और लोग हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते हैं हमारे साथ न्याय मिले, मान्यता वापस हो? हाँ, मान्यता वापस हो, बकाया अनुदान का भुगतान हो। 715 विद्यालय वित्त रहित अनुदान विद्यालय के नाम से जाना जाता है। वे विद्यार्थियों के उत्तीर्णता के आधार पर हम लोगों को अनुदान की राशि निर्गत की जाती थी। समय समय पर हर हमेशा हम लोग को इस तरह का अनुदान दिया जाता था। वस्तुतः 2016 और 17 का जो अनुदान, जैसा कि सर ने बताया, और उसके बाद अनुदान बाधित हो गया है, जिसमें अधिकारी लोग का कुछ कमी रहा है। और ख़ासकर समस्या अभी तात्कालीन हुआ है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा विद्यालय का कोड को निलंबन किया गया, वो काफ़ी दुख की बात है। और विद्यालय
इस स्थिति में है कि शिक्षक हैं जो गुहार के लिए यदा कदाहार हमें से रोड पर, कभी न्यायालय में तो कभी सरकार के पास, सरकार के समीप आते जाते रहे हैं, परंतु अभी इसका निराकरण नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसी है मंत्री के नाम पे कितनी राशियाँ मिलती हैं? अनुदान की राशि पर विद्यालय का छात्र के उत्तीर्णता के आधार पर मिलता था। जितने छात्र उत्तीर्ण हुए पर स्टूडेंट, यदि 3,000 रुपये की स्थिति से वाकिफ़ है औसतन लगभग, और उसी आधार पर अनुदान की राशि निर्गत की जाती थी। वहाँ शिक्षा के वितरित शिक्षक हैं? लगभग 1,000 से ज़्यादा है। तो क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मंत्री जी को मिला कि मैं इसका संचिका देखता हूं और उसके बाद आप लोग की समस्या को निदान करता हूं। तो जैसा कि आपने सुना, ये जो शिक्षक हैं इनका कहना है कि सबसे पहले तो सरकार के द्वारा पिछले 8 वर्षों से हमें अनुदान नहीं दिया गया था और अब 715 अनुदानित विद्यालयों में से 600 विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी गई है, जिससे हजारों की संख्या में जो शिक्षक हैं वो बेघर हो चुके हैं। सरकार से उन्होंने गुहार लगाया है और इसके साथ ही उन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि जो अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और अपनी मनमानी को करते हुए वो सैकड़ों विद्यालय की मान्यता को समाप्त कर दिए हैं। इसको ये लेकर के कई बार उन्होंने आंदोलन भी किया, सरकार से मांग की है, लेकिन अब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। लेकिन इसके साथ ही वित्त रहित अनुदानित शिक्षक संघ ने ऐलान किया है कि यदि सरकार हमारी मांगों को जल्द पूरा नहीं करती है तो आने वाले समय में वित्त रहित शिक्षक आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।